आज उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। तो हो गई है एक नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत, और नई शुरुआत के साथ, नई दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। और दोस्तों, कल से हमारे यहाँ ना ज़बरदस्त बारिश आ रही, इसलिए हम आ गए हैं हाफ टी शर्ट से फुल शर्ट पे, क्योंकि अब ठंडा भी होने को है। और अगर ऐसा ही मौसम रहा तो 2-4 दिन में अब जैकेट भी पहननी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सर्दियाँ भी हमारे यहाँ शुरू होने वाली है। मैं अभी ज़रा कुछ करेले निकाल रहा हूँ अपने रावत जी के लिए, क्योंकि जब उन्होंने वीडियो में देखा कि यहाँ बहुत सारे करेले हैं तो उन्होंने कहा यार कि कुछ करेले हमारे खाने की भी इच्छा है। और आजकल ना इस बार केवल करेले के अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं हुई है। अभी देखिए कद्दू के फूल हुए हैं, यहाँ पे बेल गई है लंबी, लेकिन कद्दू की एक भी सब्ज़ी इस पर नहीं लगी है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार केवल करेले ही करेले दिख रहे हैं और कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो ककड़ी भी नहीं है, ककड़ी भी इस बार बाज़ार से खरीद के खा रहे हैं। दादी गुड मॉर्निंग। और दादी भी सुबह सुबह उठ के चली गई है पानी लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ताज़ा पानी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है दादी? अच्छा की। चलो ठीक है। और बारिश वारिश कितनी आएगी? और बरखा है ले लगो दी कुछ मंत्र बता दी। तो जी इतने करेले निकाले, और अब करेलों की ना लंबाई भी कम होने लगी। जो परसों तक 12-15 इंची के हो रहे थे, अब 5-7-8 इंची तक के हो रहे हैं। तो अब इनका भी अब समाप्ति का समय है, तो अभी चलो मिल ही रहा है, बढ़िया है। तो ये रखे जी मैंने करेले अपने रावत जी के लिए, और ये टोकरी ना रावत जी ने मुझे दी थी मई में, जबकि वो मेरे लिए लाए थे। इसमें क्या लाए थे दादी? इनके लिए हम याद कर दी। अरे काफल है ऐसे ना। तो ये 5 महीने से मेरे पास, और दादी जी को भी याद है, क्योंकि दादी जी ने भी काफल खाए थे इससे ना। तो अभी आज याद आ गई इस टोकरी की, तो टोकरी भी दे देते हैं, और अगले साल फिर इसमें आएंगे काफल। तो ठीक है दादी। और सुनाओ दादी, क्या हाल चाल? तबियत ठीक नहीं हुई निस है कि क्या होना की सांस में बहुत। अच्छा एज कति हुई दादी याद नहीं? उम्र कति हुई पता ही नहीं? हाँ तो कने होल त अब परसों पेंशन लिखूँ भी जान। अब पेंशन कति मिलन दादी? पेंशन अभी पता नहीं। अच्छा दादी बताना नहीं चाहती पेंशन कितनी मिलती है। हाँ दादी। तो जी अभी जा रहा हूँ ज़रा महलचोरी के लिए, क्योंकि हमारे गांव के एक बुजुर्ग, तो क्या कहेंगे, हमारे ताऊ जी लगते थे, श्री बहादुर सिंह गंगोला जी, और हमारे स्कूल के प्रबंध समिति के सदस्य भी थे। उनका कल आकस्मिक निधन भी हो गया है। तो बड़ा दुख का विषय है कि एकदम से अचानक से चले गए वो, लेकिन क्या करें। तो अभी ज़रा उनकी अंत्येष्टि के लिए घाट पे जाऊंगा लकड़ी देने, और उसके बाद तब देखेंगे आके स्कूल में क्या होता है। और जब खेतों में मंडुए की फसल भी लगभग तैयार होने को है, और 1 हफ्ते में बिल्कुल पक्के रेडी हो जाएगी। लेकिन देखें फिर अभी अगर जंगली जानवरों का प्रकोप नहीं हुआ तो। तो जी अभी शाम के 4 बज गए हैं, और अभी आराम करके उठे, नहीं सो के उठे हैं। और थोड़ी देर पहले आज क्या हो रहा है ना, यहाँ कभी धूप आ रही, कभी बारिश आ जा रही, मतलब संभावना कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, मौसम एकदम सा चेंज हो रहा है। तो ऐसा है जी। और अभी मैं जब उठा तो देखा मम्मी दादी घर में नहीं है। तो मम्मी गई है नीचे मंडुए की लवाई करने के लिए, यानी मंडुआ निकालने के लिए जो पका हुआ है। और इधर दादी भी है, दादी दिख नहीं रही है। और साथ ही देखो ना, कल रात को इसमें कोई जंगली जानवर फिर आ गया लग रहा है। इधर से जो धान बोया था इसमें जंगली जानवर फिर आया है। अब कोई कह रहा है कि भालू है, कोई कह रहा है सुअर है। अब मम्मी बताएगी कि जरा देख के माँ क्यों होए होल तो पक्का। हाँ रात भी होल। अच्छा तो यार देखो ना, ये हमारे घर से कितना है, 1 खेत और 2 खेत नीचे, और यहीं पे अगर भालू आ रहा है, सुअर भी आ रहा, जो भी आ रहा, मम्मी तो कह रही भालू आ रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि कितना नुकसान हुआ और कैसा नुकसान हुआ है। पंजे के निशान भी हैं का हमले कब है? तो यहाँ पे देखो ना, ये इधर को मंडुआ है, ये हमारा है, और ये चाचा जी लोगों का है। तो मम्मी कह रहे हैं कि जो वो जब जिस दिन पहले दिन आया था तो वहाँ पंजे के निशान है भालू के। सुअर और भालू के पंजों के निशान में बहुत अंतर होता है, तो अभी देखा होगा मम्मी ने। तो ऐसी स्थिति है जी। जब घर के नज़दीक ये हाल है तो दूर के खेतों में क्या हाल होगा। तो चलिए आप चाय वाय पीते हैं बढ़िया सी, और उसके बाद फिर चलेंगे मैं और मम्मी कहीं खेतों की तरफ। और दोस्तों अभी समय भी है और खेतों में भी आया हूँ,
तो ज़रा अभी कल सुबह के लिए, क्योंकि शाम के लिए तो देखेंगे सब्जी का प्रबंध है ही है। कल सुबह की सब्जी के लिए कुछ हरी पत्तियाँ निकाल देता हूँ। तो बहुत अच्छी सब्जी हुई है यहाँ पे, ताज़ी फ्रेश। तो चलिए जी, ये हो गई है मेरी सब्जी कल सुबह के लिए रेडी। और अभी हमने ना इसमें हमारी अदरक की फसल भी तैयार होने वाली है, और अदरक के बीच में जो स्पेस बचता है ना, यहाँ हमने राई भी बो दी है। क्योंकि जो राई हम अक्टूबर नवंबर में खाएंगे, नवंबर दिसंबर तक, वो आजकल ही बोई जाती है, यानी भादों महीने में बोई जाती है। तो वो राई सबसे बढ़िया होती है और जल्दी भी हो जाती है। क्योंकि बाद में पहाड़ में सर्दियाँ हो जाएंगी और फिर कोई भी चीज़ जल्दी से ग्रो नहीं करेगी, तो हम सर्दियों वाली फसल को आजकल बो दें। हमेशा की तरह मम्मी लगा रही है दरांती पे धार खेत में जाने से पहले। और ये वाली दरांती आज मम्मी ने दी है मुझे, क्योंकि ये वाली जो दरांती है ना, इससे तो मुझे अंदाजा ही नहीं आ रहा, ये बहुत हल्की है। और दादी को कौन सी दरांती चाहिए? दादी भी जाएगी घास काटने ना? चल ना, अब आगे जलम में कटल किला है तो बहुत जना एक आधे बचन दे दिल आने बचन ना ना, बहुत बचन है जी। तो जी चलिए फिर चलते हैं माँ ठुलपुंगड़। अभी जा रहे हैं हम ठुलपुंगड़, मतलब जहाँ जा रहे हैं उस खेत का नाम है ठुलपुंगड़। और यहाँ पे नगुली भी अभी हल्का हल्का धूप भी सेकेगी, क्योंकि अभी ना शाम को ही निकालते हैं इसे, जबकि सूर्यास्त का समय हो गया है। और मैं चल रहा हूँ खेत के लिए, और मम्मी आएगी थोड़ी देर में। तो जी चलिए फिर, अब आ गया हूँ मैं खेत में, और शुरू कर देते हैं वो काम जिसके लिए किया आया हूँ। 1 घंटे का समय है, क्योंकि 4:30 पौने 5 तो बज गए हैं। 1 घंटा काटेंगे, 6 बजे निकल जाएंगे। थोड़ी देर में मम्मी आएगी फिर। तो चलिए तब तक हम भी शुरू कर देते हैं काम। बहुत थकान लग रही है और पसीना तो बहुत आ रहा है। और अब मम्मी भी आ गई है। अब फटाफट से मम्मी तो काटती है बिजली की रफ्तार से निकाटल। और अभी मैंने काट दिया है इतना। कति होल माए कति पू कैट फल 5 को हावल हुए फल। तो चलो पुली बांधेगी, भारी लगाएगी, तब तक मैं और काटता हूँ। फिर उसके बाद कुछ मम्मी काटेगी और हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में घर के लिए। तो चलिए, ये मैं ले आई हूँ अपनी भारी। और इधर से हमारी चाची जी भी आ रही हैं। तो ऐसी मदद गांव में मिली जाती है, तो चाची जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आज इसी सेट के नीचे रहेगा, और जैसे ही कल धूप आएगी फिर इसको पूरे लेंटर में सुखाने के लिए डाल देंगे। और पसीना भी आ गई जी, बहुत थकान लगी और बहुत हार्ड वर्क है जी। आजकल तो बड़ी हालत ख़राब हो जा रही है। सामने से आ गई है हमारी दादी जी भी, हंसते मुस्कुराते। और दादी के चेहरे पे ना मुस्कान हमेशा ऐसी रहती है। क्यों दादी? काम कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, खुशी होनी चाहिए चेहरे पे दादी। और कैसा चल रहा दादी असोच का काम काज? खत्म करा तुम अभी? तो बड़ी दुख की बात है दादी ये तो ना। दादी कुछ लाई है गाते में। अच्छा ये है मंडवा, ये मेहनत दादी की साल भर की, 6 महीने की। हाँ तो कने होल दादी गुजारा बसर तो बाजार बेड वार भी नहीं खाने मंडवा। ये बुढ़िया आदमी लिए चलते ये बेचण तेली मंडवा। तो दादी ये फैमिली बिजनेस है दादी का ना, वैसे बढ़िया वाला। दुनिया भर का मंडवा। कितने रुपए किलो बिकोल दादी? 100 रुपये किलो ना। आज का दिन भी ढल गया है और काम भी निपट गए हैं। अब करते हैं रात के भोजन की तैयारी।
तो ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलो जय भारत, जय उत्तराखंड।